नमस्ते। आज की हमारी जो चर्चा है वो एक बहुत ही गहरे सवाल पर है। हम्म। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। जब आपका दिल एक बात कहे और आपकी जिम्मेदारी कुछ और, तो सही रास्ता कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वो धर्म और नैतिक जिम्मेदारी की कार्यप्रणाली नाम का एक विश्लेषण है, और ये हमें सीधे महाभारत के युद्ध के मैदान में ले जाता है। हाँ, अर्जुन के पास। हाँ, जहां अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े हैं और उनका सवाल बहुत सीधा है, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे ये गलत लग रहा है। तो आज हम इसी गलत लगने की भावना और असल में सही होने के फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो सबसे मजे की बात है वो ये कि हम गीता के साथ साथ कुरान के कुछ विचारों को भी देखेंगे। हाँ, जिनमें हैरान करने वाली समानताएं हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा शुरू होती है अर्जुन की एक ऐसी दलील से जो आज के जमाने में बहुत आम है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे ये देखकर तकलीफ हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये गलत है, इसलिए ये गलत ही होना चाहिए। ये एक तरह का मतलब इमोशनल तर्क है। और कृष्ण का पूरा जवाब इसी एक भावना को चुनौती देने से शुरू होता है। वो कहते हैं कि किसी काम से दर्द महसूस होना और उस काम का नैतिक रूप से गलत होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और यहीं से ये पूरी बातचीत खुलती है। यहीं से खुलती है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हमारी अंतरात्मा, हमारी गट फीलिंग जिसे कहते हैं, और हमारा कर्तव्य यानी धर्म, इनके बीच आखिर फर्क क्या है? क्योंकि आमतौर पर तो हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी अंतरात्मा की सुनो। हाँ, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे यहाँ तोड़ा गया है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, अंतरात्मा हमारी अपनी निजी चीज है ना? हाँ, पर्सनल। बिल्कुल। ये पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर, हमारे लगावों पर निर्भर करती है। आज हमें जो सही लग रहा है, कल किसी और से लगाव होने पर शायद गलत लगने लगे। इसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मुझे बुरा ना लगे, मैं किसी अपराध बोध में ना रहूं। ये एक तरह से आत्मसंरक्षण है, अपनी निजी शुद्धि पर फोकस है। मतलब इसका दायरा सिर्फ मैं और मेरी भावनाओं तक ही सीमित है। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ धर्म का जो विचार है वो इससे एकदम अलग है। वो कैसे? वो निजी नहीं है, वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब वो आपकी भावनाओं पर नहीं बल्कि समाज में आपकी भूमिका पर, आपकी जिम्मेदारी पर आधारित है। जैसे एक सैनिक का धर्म, एक डॉक्टर का धर्म। बिल्कुल। एक राजा का धर्म, ये सब उनकी निजी पसंद नापसंद से तय नहीं होता। धर्म हर हाल में एक जैसा रहता है और उसका मकसद व्यक्तिगत शांति नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। हाँ, भले ही इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। स्रोतों में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया, एक जज का। हाँ, वो बहुत सटीक है। एक जज है जिसके सामने एक ऐसा अपराधी है जिसे वो शायद बचपन से जानता हो। उसे सजा सुनाते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा है, दिल दुख रहा। ये उसकी अंतरात्मा है। हाँ, ये उसकी अंतरात्मा है। लेकिन उसका धर्म, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो सबूतों के आधार पर कानून को बनाए रखे, भले ही उसे कितनी भी तकलीफ हो। और वो जो एक लाइन है ना कि बिना संरचना के करुणा अराजकता बन जाती है, जी। वो यहीं पर लागू होती है। अच्छा। अगर वो जज अपनी करुणा में बहकर अपराधी को छोड़ दे तो वो एक व्यक्ति को तो शायद आराम पहुंचा देगा, लेकिन पूरे समाज की न्याय व्यवस्था को कमजोर कर देगा। तो वो करुणा नहीं, अराजकता होगी। अराजकता होगी। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान की एक आयत भी इसी तरफ इशारा करती है। वो कहती है, और अगर तुम धरती पर ज्यादातर लोगों की बात मानोगे तो वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसका मतलब है कि सच न तो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग उसे मान रहे हैं, और न ही इस बात पर कि उसे मानने में कैसा महसूस हो रहा है। ये बात तो समझ आती है कि भावनाओं और कर्तव्य में फर्क है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा चौंकाती है, और मुझे यकीन है कई लोगों को भी, वो ये है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को शांति के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए कह रहे हैं। हाँ। ये अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता, या हो क्या रहा है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब यह है कि कृष्ण शांति के खिलाफ नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि वो नकली शांति के खिलाफ हैं। नकली शांति? हाँ, एक ऐसी शांति जो अन्याय की कीमत पर खरीदी जाए। विश्लेषण में यह साफ बताया गया है कि अहिंसा या शांतिपूर्ण समाधान तभी काम करते हैं जब कुछ शर्तें पूरी हों। अच्छा, क्या शर्तें हैं? पहली, जब दोनों पक्षों की नैतिकता का स्तर लगभग बराबर हो। दूसरी, जब व्यवस्था में बातचीत और सुधार की कोई गुंजाइश बची हो। और तीसरी, जब हुए अन्याय को ठीक किया जा सकता हो। और कुरुक्षेत्र के मैदान में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी।
कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही थी। ये तो सारी कोशिशों के नाकाम होने के बाद का आखिरी पड़ाव था। बिल्कुल। कानून नाकाम हो चुका था। भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बुजुर्ग चुप रहकर नाकाम हो चुके थे। शांति प्रस्ताव ठुकराए जा चुके थे। द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों का वनवास हुआ, मतलब शांति का हर रास्ता बंद कर दिया गया था। ठीक यही बात। इस मोड़ पर आकर अगर अर्जुन हथियार डाल देते हैं तो वो शांति की स्थापना नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ हमलावर यानी दुर्योधन की रक्षा कर रहे होते। इस स्थिति में चुप रहना या पीछे हटना पीड़ित का नहीं बल्कि अत्याचारी का साथ देना बन जाता है। अच्छा। यहाँ फिर से कुरान की एक आयत का जिक्र आता है जो कहती है लड़ने की इजाजत उन लोगों को दी जाती है जिन पर जुल्म किया गया है। मतलब ये लड़ाई का जश्न नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और अन्याय अपनी हदें पार कर जाए तो आत्मरक्षा और न्याय की बहाली के लिए लड़ना एक मजबूरी बन जाता है, वो धर्म बन जाता है। हाँ। वो खून खराबा नहीं चाहता था, वो बस अपने लोगों को, अपने परिवार को बचाना चाहता था। क्या नैतिकता में इरादे से ज्यादा जरूरी नतीजा होता है? और देखिए, कृष्ण यहीं पर एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? उनका जवाब कुछ ऐसा है कि अर्जुन, मैं मानता हूं कि तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन तुम्हारी इस साफ नीयत का जो नतीजा होगा वो बहुत भयानक होगा। अगर तुम पीछे हट गए तो अधर्म की जीत होगी, समाज का ढांचा टूट जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उस अन्याय को भुगतेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि नैतिकता सिर्फ अच्छी भावनाओं या नेक इरादों का नाम नहीं है। नैतिकता इस बात का भी हिसाब रखती है कि आपके कामों का नतीजा क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इरादा अच्छा है लेकिन आपका काम गलत है तो वो एक नैतिक विफलता ही कहलाएगी। बिल्कुल। अच्छा, कर रहे थे कैसे? वो अपने परिवार के प्रेम, जो कि एक सच है, उसको अपनी जिम्मेदारी से भागने, जो एक झूठ है, उसके साथ मिला रहे थे। तो अच्छा इरादा और गलत काम, ये दोनों मिलकर भी सही नहीं बन सकते। कृष्ण यही समझा रहे हैं कि सिर्फ अच्छा महसूस करना काफी नहीं है, सही काम करना भी जरूरी है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कुछ बहुत ही चुभने वाले शब्द कहते हैं। वो कहते हैं, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी करते हो लेकिन रो अज्ञानियों की तरह रहे हो। हाँ। ये इतना कठोर प्रहार क्यों जरूरी था? वो सिर्फ प्यार से भी तो समझा सकते थे। क्योंकि कृष्ण समझ गए थे कि ये सिर्फ एक नैतिक दुविधा नहीं है, ये अर्जुन की पहचान का संकट है। पहचान का संकट? हाँ, नैतिक रूप से गिरने से पहले इंसान अपनी पहचान से गिरता है। अर्जुन उस वक्त कौन थे? वो एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा थे, समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने वाले एक स्तंभ थे। लेकिन उस मोह के पल में वो ये सब भूल गए। वो अपनी जिम्मेदारी वाली पहचान को छोड़कर एक दूसरी पहचान ओढ़ना चाह रहे थे। कौन सी पहचान? वो एक भिक्षु बनना चाह रहे थे कि मैं सब छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, या फिर वो एक पीड़ित बनना चाह रहे थे कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, या फिर बस एक नैतिक दर्शक। हाँ, जो दूर खड़े होकर कहे देखो ये सब कितना गलत है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ करे नहीं। कृष्ण का ये कठोर प्रहार अर्जुन को इसी पलायनवादी सोच से जगाने के लिए था। वो उसे याद दिला रहे थे कि तुम कौन हो और तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और यहां भी एक कुरानी प्रतिध्वनि है। एक आयत पूछती है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम ऐसे ही स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे जबकि तुम पर अभी वैसी परीक्षाएं नहीं आई जैसी तुमसे पहले वालों पर आई थी? मतलब वो आध्यात्मिकता जो आपको मुश्किल जिम्मेदारियों से बचाने का बहाना दे। वो सच्ची आध्यात्मिकता नहीं, वो सिर्फ एक पलायन है। असली परीक्षा तो जिम्मेदारी निभाने में ही है। और यहीं से हम गीता के शायद सबसे मशहूर और सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं, अनासक्त कर्म। हाँ, यानी अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल से कोई उम्मीद या लगाव मत रखो। ये सुनने में थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परवाह मत करो या भावनाहीन बन जाओ। अच्छा। अर्जुन को अपने परिवार की परवाह थी और कृष्ण ने उसे परवाह करना छोड़ने के लिए नहीं कहा। अनासक्ति का असली मतलब है कि अपने अहंकार को नतीजों का मालिक मत बनने दो। इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए। देखिए, अर्जुन क्यों डर रहे थे? क्योंकि वो नतीजों से बंधे हुए थे। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर मैं जीत गया और सब मारे गए तो मैं उस जीत का क्या करूंगा? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये सारे सवाल मैं और मेरे से शुरू होते हैं। बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपना ध्यान इस मैं से हटाकर कर्तव्य पर लगाओ। तुम्हारा काम है धर्म के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ना। और नतीजा? नतीजा क्या होगा, जीत या हार,
वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसे ईश्वर पर छोड़ दो। अपनी भावनाओं को कानून मत बनाओ और अपने डर को अपना दिशा सूचक मत बनाओ। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दो। तो ये एक तरह से ध्यान को नतीजे से हटाकर प्रक्रिया पर यानी कर्म पर लाने की बात है। एकदम सही। और ये आपको आजाद करता है। जब आप नतीजे के बोझ से आजाद हो जाते हैं, तब आप अपना काम सबसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। यहां भी कुरान में एक कमाल की समानता है जो कहती है, लोगों को मार्गदर्शन देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है मार्गदर्शन देता है। अच्छा। तुम्हारा काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है, यानी अपना कर्म करना है। लोग मानेंगे या नहीं वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। दोनों ही ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता से मुक्त रहो। तो इन सब बातों का, इस हजारों साल पुरानी चर्चा का आज के दौर में क्या मतलब है? ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी दुनिया पर कैसे लागू होता है? ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत इसे सीधे तौर पर हमारी आज की दुनिया से जोड़ते हैं। सोचिए, भ्रष्ट सरकारें और व्यवस्थाएं क्यों चलती रहती हैं? क्यों? अक्सर इसलिए क्योंकि अच्छे और सक्षम लोग लड़ने के बजाय इस्तीफा दे देते हैं या चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस गंदगी में कौन पड़े, मुझे अपनी मानसिक शांति ज्यादा प्यारी है। और शोषक कंपनियां या सामाजिक ढांचे क्यों फलते फूलते हैं? क्योंकि नैतिक लोग मैदान छोड़ देते हैं। हाँ, वो विरोध करने, आवाज उठाने या व्यवस्था को बदलने की मुश्किल जिम्मेदारी लेने के बजाय अपनी एक अलग आध्यात्मिक दुनिया बना लेते हैं। हाँ, और अत्याचारी लोग क्यों सत्ता में आते हैं? क्योंकि ज्यादातर धर्मी लोग बहुत जल्दी आंतरिक शांति की तलाश में निकल जाते हैं, नहीं देख लेते कि आपके हटने से फायदा किसे हो रहा है। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब आपकी निष्क्रियता का सीधा फायदा अन्याय करने वाले को मिल रहा है। बिल्कुल। झूठी आध्यात्मिकता आपको व्यवस्था से भागना सिखाती है, जबकि सच्ची आध्यात्मिकता, जैसा कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, वो आपको अराजकता में प्रवेश करने, कीमत चुकाने और न्याय को बचाने के लिए प्रेरित करती है। वो पलायन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेना है। हाँ, तो आज की हमारी ये बातचीत अर्जुन की एक निजी दुविधा से शुरू हुई और जिम्मेदारी से बचने के सामाजिक परिणामों तक पहुंच गई। हमने देखा कि कैसे हमारी अपनी अंतरात्मा हमें कभी-कभी हमारे बड़े धर्म से भटका सकती है। सही बात है। हमने ये भी समझा कि नेक इरादे तब तक काफी नहीं है जब तक उनके साथ सही कर्म ना जुड़े हों, और सच्ची आध्यात्मिकता मुश्किलों से भागने में नहीं बल्कि उनका सामना करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में है। और ये चर्चा यहाँ खत्म नहीं होती, नहीं, बल्कि ये सोचने के लिए एक नया दरवाजा खोलती है। एक सवाल जो श्रोताओं को अपने साथ ले जाना चाहिए। हम सब ने अनासक्त भाव से कर्तव्य निभाने की बात सुनी, लेकिन क्या ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत संकटों से निकलने के लिए है, या फिर इसी सिद्धांत का इस्तेमाल बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं जैसे कि राजनीति, कॉर्पोरेट जगत या सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है? ये सोचना कि बाहरी दुनिया में न्याय स्थापित किए बिना सिर्फ अपनी आंतरिक शुद्धि कर लेना क्यों अधूरा और शायद स्वार्थी भी है, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाता है।